हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन कर रहे थे बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो मुझे लग रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड आपको समझ में आ गया होगा। हमने फॉर्मूला देखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड का, फिर हमने उससे बेस्ड क्वेश्चन किए, उससे बेस्ड एग्जाम्पल किए। तो मुझे लग रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर चलते हैं, फर्दर हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब क्या हुआ। क्यूबॉइड का जो सरफेसेस हैं, क्यूबॉइड के जो सरफेसेस हैं उनका एरिया, ठीक है। और जब हम लोग क्यूबॉइड स्टडी किए थे तो हम लोगों ने देखा था कि क्यूबॉइड जो है वो 6 रेक्टेंगल से मिलके बना होता है, ठीक है ना। क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं, हम बोल सकते हैं कि क्यूबॉइड जो है वो 6 रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा कि उन्हीं 6 रेक्टेंगल्स का एरिया आप फाइंड आउट करेंगे। तो वहाँ पे आपके पास आएगा टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में जो 6 रेक्टेंगल्स हैं जिनसे क्यूबॉइड बना हुआ है उनका एरिया फाइंड आउट करके आप ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया में क्या है कि जो लेटरल फेजेस हैं उनका एरिया फाइंड आउट करके आप ऐड कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। तब देखिए एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास कोई क्यूबॉइड है जिसका कि लेंथ क्या है L सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है B सेंटीमीटर और हाइट क्या है, हाइट है H सेंटीमीटर। देखिए आपने क्यूबॉइड एज्यूम किया, क्यूबॉइड का लेंथ आपने एज्यूम किया L सेंटीमीटर, विड्थ आपने एज्यूम किया B सेंटीमीटर, या आप बोल सकते हैं ब्रेड्थ आपके पास है B सेंटीमीटर और हाइट आपने एज्यूम किया H सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। तो देखिए आपको पता है कि ये इसमें कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। तो अगर आप क्लियरली देखिए तो ये फ्रंट फेस है आपके पास, फिर जैसा फ्रंट फेस है सेम आपके पास बैक फेस आएगा, ठीक है। वैसे ही आपके पास 2 साइड फेसेस होंगे, या बोल सकते 2 कॉन्ग्रेंट साइड फेसेस होंगे। और जो आपका बॉटम फेस होगा सेम फेस आपके पास क्या होगा, टॉप पे होगा। मतलब अप साइड फेस एंड बॉटम फेस दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रेंट फेस होगा। या हम बोल सकते हैं जो बॉटम फेस होगा सेम फेस क्या होगा आपके पास, अप साइड होगा। तो आप देखिए फ्रंट फेस का जो एरिया होगा वही एरिया बैक फेस का होगा, साइड फेसेस के एरिया भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और टॉप फेस और बॉटम फेस का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब देखिए फ्रंट फेस का एरिया क्या होगा, फ्रंट फेस का एरिया देखिए आपके पास यहाँ पे लेंथ है और हाइट है। तो फ्रंट फेस जो है उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा L इंटू एच, लेंथ इंटू हाइट। तो बैक फेस का भी एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। अब लेंथ आपने L सेंटीमीटर बोला है, हाइट आपने H सेंटीमीटर बोला है, तो ये हो जाएगा L इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, L इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रंट फेस और बैक फेस का एरिया आपको मिल गया। अब देखिए साइड फेसेस, अब क्या आपके पास साइड फेसेस। तो साइड फेसेस में देखिए आपके पास ये क्या है, ब्रेड्थ है, और ये क्या है, हाइट है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ब्रेड्थ आपने B सेंटीमीटर बोला और हाइट क्या बोला, एच सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो आपके पास साइड है या ये जो आपके पास फेस है इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया आपके पास हो जाएगा B इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसका भी एरिया कितना हो गया, B इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप देख रहे हैं कि इस फेस में यहाँ पे आपके पास दिख रहा है कि यहाँ पे ये क्या है, B सेंटीमीटर, और ये क्या है, H सेंटीमीटर। तो आपने एरिया लिख लिया B इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर टॉप फेस की बात करें तो देखिए टॉप फेस में आपके पास ये है लेंथ यहाँ पे, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास विड्थ है, या आप बोल सकते हैं ब्रेड्थ है ये। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप बोल सकते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे डाउन फेस का भी एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने सभी फेसेस का एरिया लिख लिया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करिए, जो सभी फेसेस का एरिया फाइंड आउट किया है आपने उसको क्या करिए, आप क्या करिए उसको ऐड कर दीजिए। तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल इट्स 6 फेसेस। सो आपने सभी 6 फेसेस का एरिया फाइंड आउट किया, तो आप क्या करिए सबको ऐड कर लीजिए। सो आप लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसको कि आपने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए इज इक्वल टू क्या, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस ऑफ L इंटू एच प्लस L इंटू एच। देखिए आप देख रहे हैं L इंटू बी, L इंटू बी के बाद आपके पास क्या है, B इंटू एच, देन L इंटू बी, देन B इंटू एच, देन आप देख रहे हैं L इंटू एच, एंड आपके पास क्या है, L इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए सबको या इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं एल इंटू बी, एल इंटू बी और एल इंटू बी दो बार है आपके पास, तो हो जाएगा 2l इंटू बी या 2lb। सिमिलरली बी इंटू एच, बी इंटू एच ये भी 2 टाइम्स है, तो हो जाएगा 2b इंटू एच या 2bh। प्लस आप देखिए एल इंटू एच और एल इंटू एच भी 2 टाइम है, तो आप लिख सकते हैं 2l इंटू एच। सो टोटल सर्फेस एरिया क्या हो गया, ट्वाइस एल इंटू बी प्लस ट्वाइस बी इंटू एच प्लस ट्वाइस एल इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि आप सभी टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल गया, ये क्या आ गया, ट्वाइस इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपने लेंथ को एल सेंटीमीटर इज्यूम किया था, ब्रेथ को बी सेंटीमीटर इज्यूम किया था और हाइट को एच सेंटीमीटर इज्यूम किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टोटल सरफेस एरिया आया किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब यही है, अगर आप लेंथ को एल मीटर इज्यूम करते, ब्रेथ को बी मीटर इज्यूम करते और हाइट को एच मीटर इज्यूम करते, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आता, ये आता ट्वाइस इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच मीटर स्क्वायर। तो आप जिस यूनिट में इज्यूम करेंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट को, उसी यूनिट मतलब उसी के करस्पॉन्डिंग आपका जो सरफेस एरिया है उसका यूनिट आएगा। बट आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप सरफेस एरिया फाइंड आउट करिएगा तो आप लेंथ ब्रेथ और हाइट को एक ही यूनिट में लिखिएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब बात आती है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। तो आई होप आपको लर्न होगा, जब हम क्यूबॉइड पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था लैटरल सरफेस एरियाज क्या होते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए ये जो आपके पास बेस है, बेस और उसके अपोजिट जो फेस है, दोनों को छोड़ के जो रिमेनिंग फेसेस हैं वो क्या है, लैटरल फेसेस। तो लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लैटरल फेसेस के एरियाज को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बेस का एरिया कितना है, एल इंटू बी, और टॉप फेस, बेस के अपोजिट जो फेस है उसका एरिया कितना है, एल इंटू बी। तो इन दोनों को छोड़ के रिमेनिंग जो फेसेस हैं उनके एरियाज को ऐड कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, एल इंटू एच प्लस ऑफ बी इंटू एच प्लस ऑफ एल इंटू एच प्लस ऑफ बी इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा आपके पास, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एल इंटू एच 2 टाइम्स है, बी इंटू एच 2 टाइम्स है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2LH प्लस 2BH सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों टर्म से आप क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म से आप 2H कॉमन ले सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 2H इन ब्रैकेट L प्लस B सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आपके पास ये आ जाएगा लैटरल सरफेस एरिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूनिट आपने लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों को क्या किया, लिखा है सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो ये जो लेटरल सरफेस एरिया है किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अब एक बात और, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या है, 2H L प्लस बी सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 2L प्लस बी है, या हम उसके ट्वाइस इन ब्रैकेट L प्लस बी है, ये क्या है, पेरीमीटर है, ये क्या है, पेरीमीटर है ना। देखिए ट्वाइस एल प्लस बी, तो ये देखिए ये जो आपके पास बेस है, बेस में यहाँ पे देखिए ये है आपके पास लेंथ और ये है आपके पास ब्रेथ, मतलब जो बेस है, ये क्यूबॉइड का जो बेस है उसका लेंथ है एल और ब्रेथ क्या है बी। तो ट्वाइस एल प्लस बी, ट्वाइस एल प्लस बी ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आई होप आपको लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो लैटरल सरफेस एरिया है, लैटरल सरफेस एरिया जो आपने फाइंड आउट किया, लैटरल सरफेस एरिया क्या फाइंड आउट किया, ट्वाइस एच इन ब्रैकेट एल प्लस बी, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया जब हमको फाइंड आउट करना होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, ठीक है, या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम। तो वहाँ पे भी हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्वाइस एच इन ब्रैकेट एल प्लस बी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट ये सेंटीमीटर में होगा तो लैटरल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एच इन ब्रैकेट एल प्लस बी। सो आप ये समझिए कि जब आपके पास कोई क्यूबॉइडल रूम है, क्यूबॉइडल रूम के 4 वॉल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो वहाँ भी आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्वाइस एच इन ब्रैकेट एल प्लस बी, ट्वाइस एच इन ब्रैकेट एल प्लस बी। तो वहाँ पे जो लेंथ ब्रेथ और हाइट का यूनिट होगा उसी के करस्पॉन्डिंग आपका
जो है लेटरल सरफेस एरिया, या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल का यूनिट भी आएगा। तो एरिया ऑफ फोर वॉल के लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ट्वाइस एच इन ब्रैकेट एल प्लस बी यूनिट स्क्वायर। सो आई होप सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड समझ में आया होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड समझ में आया होगा, एंड आप ये समझ गए होंगे कि एरिया ऑफ फोर वॉल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको फॉर्मूला दिया गया एरिया ऑफ फोर वॉल का, इसमें यहाँ पे आपको ये एज्यूम करके दिया गया है कि एरिया ऑफ विंडोज़ एंड डोर्स जो वॉल में अगर हैं तो उनके एरियाज़ को इंक्लूड करके ये फॉर्मूला बनाया गया। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि एरियाज ऑफ डोर एंड विंडोज़ को नहीं यहाँ पे कंसिडर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ डोर एंड विंडोज़ जो गिवन होगा या उसका डायमेंशन गिवन होगा, तो आप एरिया ऑफ डोर एंड विंडोज़ को ये जो आपके पास फोर वॉल का एरिया होगा उसमें से माइनस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। सो क्यूब क्या होता है, देखिए क्यूब 6 स्क्वायर फेजेस से मिलके बना होता है, आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो क्यूब क्या होता है, 6 स्क्वायर फेजेस से मिलके बना होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में हम क्या करेंगे, जो 6 स्क्वायर फेजेस हैं उनका एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मिल जाएगा, और लेटरल जो फेसेस हैं उनका एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसके लिए भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कंसिडर करते हैं कि कोई हमारे पास क्यूब है जिसका लेंथ क्या है, लेंथ है a सेंटीमीटर, यहाँ बोल सकते हैं लेंथ ऑफ एज ये कितना है, ये हमारे पास a सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एज कितना है a सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इसके फेसेस हैं, फेसेस कितने हैं देखिए आपको पता है, टोटल 6 स्क्वायर फेसेस हैं, ठीक है। फ्रंट फेस ये भी स्क्वायर होगा, ठीक है, जिसका कि एज कितना होगा, या बोल सकते हैं जिसका साइड कितना होगा a सेंटीमीटर। बैक फेस ये भी स्क्वायर होगा, साइड कितना होगा a सेंटीमीटर। टॉप फेस बॉटम फेस स्क्वायर होंगे, जिसका साइड कितना होगा a सेंटीमीटर, एंड साइड फेस भी क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, जिसका साइड कितना होगा a सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब क्या हो जाएगा, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल इट्स 6 फेसेस। आपको दिख रहा होगा कि सभी 6 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर। सिमिलरली डाउनवर्ड ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, साइड फेस का भी एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर एंड a स्क्वायर। तो आपको मिल गया सभी 6 फेसेस का एरिया। आप क्या करिए, सबको ऐड कर दीजिए। सो एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 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 a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपने 6 फेजेस के एरियाज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो कि क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया मिल गया आपको। लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, लेटरल फेसेस जो हैं उनके एरियाज़ को ऐड कर दीजिए। लेटरल फेस आपको दिख रहा है, आप क्या करेंगे, बेस और उसके अपोजिट जो फेस है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ के जो रिमेनिंग फेसेस है वो क्या है, लेटरल फेसेस। तो देखिए लेटरल फेस कितने हैं, 1 2 3 4, और सबका एरिया क्या है a स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि लेटरल सरफेस एरिया ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ के केस में जब आपने साइड एज्यूम किया है a सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर आप साइड a मीटर एज्यूम करेंगे तो जो ये सरफेस एरिया आएगा ये क्या आएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। सिंपली आप कह सकते हैं कि जिस यूनिट में आप यहाँ पे जो क्यूब है, क्यूब का एज कंसीडर कर रहे हैं, तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपके पास सरफेस एरिया का भी यूनिट आ रहा है। तो आपको सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपको क्वेश्चन में सरफेस एरिया फाइंड आउट करने को कहे तो आप सिंपली क्या करिएगा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लीजिएगा। लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पे स्पेसिफाई करके दिया जाएगा क्वेश्चन में कि आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो मुझे लग रहा है आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा लेटरल सरफेस एरिया का, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एंड जो फॉर्मूला हमने पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इस पे बेस कुछ एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ चॉक बॉक्स whose length, breadth and height are 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो क्लियरली देखिए आपको पता है चॉक बॉक्स जो है वो क्या होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा। देखिए लेंथ ऑफ चॉक बॉक्स आपको गिवन है कितना 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ चॉक बॉक्स गिवन है 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ चॉक बॉक्स गिवन है 6 सेंटीमीटर। लेंथ को हम L लिख रहे हैं, ब्रेड्थ को B लिख रहे हैं और हाइट को क्या बोल रहे हैं, H बोल रहे हैं। सो L कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, B है 8 सेंटीमीटर और हाइट कितना है H सेंटीमीटर। सो आपको पता है कि चॉक बॉक्स क्या होगा,
क्यूबॉइड फॉर्म का होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ चॉक बॉक्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। तो सरफेस एरिया जिसको कि हमने ए लिखा हुआ है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट एल कितना है 16, बी कितना है 8, तो ये होगा 16 इंटू 8 प्लस बी कितना है 8 एंड एच कितना है 6, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 6 प्लस अगेन एल है आपके पास 16 और एच है आपके पास 6, तो ये गया 16 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। सो सरफेस एरिया ऑफ चॉक बॉक्स ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट 128 प्लस 48 प्लस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सबको ऐड कर दीजिए। सो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट 272, इन सबको आप ऐड करिए, आपको कितना मिलेगा 272। सो ए इज इक्वल टू आ गया 2 ट्वाइस इन ब्रैकेट 272, या आप बोल सकते 2 इंटू 272 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको सरफेस एरिया ऑफ चॉक बॉक्स कितना मिल जाएगा, 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन था, आपने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और आपको आंसर मिल गया। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। देखिए अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, एज ऑफ क्यूब गिवन है, क्या गिवन है, एज ऑफ क्यूब, और आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब आपको सरफेस एरिया दिया जाए कि आप सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए, तो आप समझ जाया करिए आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। और आपको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 6 इंटू एज स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, 6 इंटू एज स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो आप फाइंड आउट कर लीजिए टोटल सरफेस एरिया। अब आपको गिवन है एज कितना है, एज है आपके पास 11 सेंटीमीटर, हम लिख ले रहे हैं एज आपके पास क्या है ए, एज ऑफ क्यूब जिसको कि हम ए लिख रहे हैं, ए कितना है 11 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये कितना हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। सो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 11 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जिसको कि हमने ए लिखा है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 11 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा देखिए 6 इंटू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्यूबॉइडल ऑयल टिन इज 30 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 20 सच टिन्स इफ द कॉस्ट ऑफ टिन शीट इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। देखिए आपको क्यूबॉइडल टिन का जो साइज़ है वो गिवन है, क्यूबॉइडल टिन जो क्यूबॉइडल टिन है आपके पास उसका साइज़ आपको गिवन है। आपको बताना है कि 20 जैसा आपके पास टिन है वैसे अगर 20 टिन बनाने हो, 20 टिन बनाने हो तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, जबकि आपको रेट गिवन है, मतलब रेट कितना गिवन है ₹20 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जो आपके पास क्यूबॉइडल टिन है, टोटल जो क्यूबॉइडल टिन है वो उसमें जो आप टिन यूज़ कर रहे हैं उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेना है। मतलब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 टिन जो है 1 ऑयल टिन उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा 20 टिन्स का, और आप क्या करिए कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कॉस्ट मिल जाएगा कि 20 टिन बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, पहला तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि आप 1 टिन बनाने के लिए कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 1 टिन का सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए, फिर उसमें क्या करिए कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 टिन बनाने का कॉस्ट मिल जाएगा। फिर आप क्या करिए उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 टिन का कॉस्ट मिल गया था, उसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 टिन्स बनाने का आपको कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आप एक से ज़्यादा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, साइज ऑफ ऑयल टिन इज व्हाट 30 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर। चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर और हाइट कितना है, हाइट है 50 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ 1 टिन ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, तो सरफेस एरिया जिसको कि हमने ए लिखा हुआ है, ए इज इक्वल्स टू वॉट 2 इंटू इन ब्रैकेट 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 30 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एल इंटू बी लिखना था, एल कितना है 30, बी कितना है आपके पास 40, बी इंटू एच लिखना था, बी कितना है आपके पास 40 और एच कितना है आपके पास 50।
फिर एल इंटू एच लिखना है, एल कितना है आपके पास 30 और एच कितना है आपके पास 50। तो क्या मिला, ए इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू इन ब्रैकेट 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 30 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए। सो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू इन ब्रैकेट 30 इंटू 40 ये हो जाएगा 1200, 40 इंटू 50 ये हो जाएगा आपके पास 2000 एंड 30 इंटू 50 ये कितना हो जाएगा 1500। सो आपके पास क्या आया, ए इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट 1200 प्लस 2000 प्लस 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप फर्दर सॉल्व कर दीजिए। नाउ 1200 प्लस 2000 प्लस 1500 इज इक्वल टू व्हाट, 4700। सो आपको क्या मिला, ए इज इक्वल टू 2 इंटू 4700 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ वन टिन। वन टिन का सरफेस एरिया आपको मिल गया 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब सरफेस एरिया ऑफ 20 सच टिन्स, मतलब जैसा आपके पास वन टिन है वैसा ही अगर 20 टिन्स हो तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका सरफेस एरिया आप A1 लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1,88,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिल गया 1,88,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। सो एरिया ऑफ 20 टिन्स मिल गया आपको 1,88,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपको कॉस्ट गिवन है, मतलब आपको जो रेट गिवन है, रेट किस में गिवन है, ₹20 पर स्क्वायर मीटर। देखिए रेट जो है वो किसके लिए गिवन है, पर स्क्वायर मीटर। और आपने अभी जो एरिया फाइंड आउट किया है वो क्या फाइंड आउट किया है, स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर एरिया जो फाइंड आउट किया उसका यूनिट क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप क्या करिए, आप इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं A1 जो कि क्या है, एरिया ऑफ 20 टिन्स। तो A1 इज इक्वल्स टू 1,88,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू गिवन, इसको क्या करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करिए 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से आपको जो एरिया है 20 टिन्स का वो कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 18.8 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना मिला, 18.8 मीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया मिल गया 20 टिन्स का, 20 टिन्स का जो मतलब जो शीट यूज़ हो रहा है, तो शीट का एरिया मिल गया आपको कितना हो गया 18.8 मीटर स्क्वायर। तो आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर टिन शीट आपको गिवन है कितना है, ₹20। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन है ₹20। तो आप बोल सकते हैं 18.8 मीटर स्क्वायर जो टिन शीट है इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹20 मल्टीप्लाई बाई 18.8। और यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ₹376, ₹376 या बोल सकते हैं ₹376। सो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 20 टिन्स कितना आ गया, ₹376। तो आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मेकिंग 20 टिन्स इज इक्वल्स टू ₹376। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। बस यहाँ पे आपको ये फोकस करना था कि देखिए ये जो कॉस्ट था, कॉस्ट किस में गिवन था, आपको कॉस्ट गिवन था ₹20 पर स्क्वायर मीटर, मतलब कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट गिवन है, या आप बोल सकते हैं रेट जो गिवन है, रेट का यूनिट क्या गिवन है, स्क्वायर मीटर। प्लस स्क्वायर मीटर के लिए आपको रेट गिवन था। और जो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, या बोल सकते हैं आपने जो सरफेस एरिया फाइंड आउट किया था वो स्क्वायर सेंटीमीटर में फाइंड आउट किया था। तो आपने क्या किया, स्क्वायर सेंटीमीटर को आपने मीटर स्क्वायर या बोल सकते हैं स्क्वायर मीटर में चेंज करके फिर आपने फाइंड आउट कर लिया कॉस्ट। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 512 मीटर क्यूब। आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है किसका, क्यूब का, जिसका वॉल्यूम है 512 मीटर क्यूब। सो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई क्यूब है उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको क्या चाहिए, एज ऑफ क्यूब या बोल सकते हैं साइड ऑफ क्यूब। अगर आपको साइड ऑफ क्यूब मिल गया तो सरफेस एरिया आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बेस पे आप साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम आप साइड फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूब का। और जैसे आपको साइड मिला, साइड मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, आसानी से सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर आप लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब एज्यूम करते हैं a मीटर, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब क्या एज्यूम करते हैं a मीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब मीटर क्यूब। लेकिन आपको गिवन है, क्या गिवन है, देखिए आपको गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, 512 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है आपको, 512 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या गिवन है,
512 मीटर क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पे क्या आपने लिखा है ए क्यूब मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है 512 मीटर क्यूब। तो क्लियरली ए क्यूब विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 512। ए क्यूब इज इक्वल्स टू 512। अब आपको पता है कि 8 क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, 512 होता है। तो आप लिख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल्स टू 8 क्यूब, और यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 मीटर। सो ए क्या है, ए है लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब। सो लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब कितना आ गया, 8 मीटर। अब आप क्या करिए, सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है मतलब क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कर लीजिए क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया जिसको कि आप ए लिख रहे हैं, ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 6a स्क्वायर, और यहाँ पे सरफेस एरिया ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू 8 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करिए तो आपको क्या मिलेगा, ए इज इक्वल्स टू 6 इंटू 64 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम की हेल्प से आपने एज फाइंड आउट किया, और एज आपको मिल गया तो आपने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, वहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन था और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था। यहाँ पे आपको सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो अगेन आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया की हेल्प से साइड ऑफ क्यूब या बोल सकते हैं एज ऑफ क्यूब फाइंड आउट करेंगे, और एज ऑफ क्यूब मिल जाएगा तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है। तो एज्यूम कर लेते हैं लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब क्या है आपके पास, ए सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको गिवन है ना कि सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट किया 6a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लियरली आप लिख सकते हैं 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 54। यहाँ से आप क्या करिए, 6 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 54/6, और यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आया। अब आप 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। सो आप कह सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया, 3 स्क्वायर, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ एज है तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। a की वैल्यू मिल गई। अब आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब, या बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू एज क्यूब। तो यहाँ पे जो आपके पास लेंथ ऑफ एज है कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 3 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड whose length, breadth and height are 80 cm, 30 cm and 40 cm respectively as shown in figure। लेंथ गिवन है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन है, हाइट कितना है आपके पास, 40 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा जा रहा है, देखिए द बॉटम, साइड फेसेस एंड बैक फेसेस आर टू बी कवर्ड विथ अ कलर पेपर, फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि बॉटम फेस, साइड फेसेस एंड बैक फेसेस, ठीक है, बैक फेस, बॉटम फेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस, इनको क्या करना है, कवर करना है विथ व्हाट, कलर पेपर, विथ व्हाट, कलर पेपर। तो आप क्या करिए, फाइंड आउट करिए कि कितना पेपर है, कितना पेपर रिक्वायर्ड होगा, मतलब कितने पेपर की ज़रूरत है कवर करने के लिए। तो मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, जो पेपर कवर करना है उस पेपर का क्या करना है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ एक्वेरियम एल बोलना है इसको, एल इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ एक्वेरियम बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ एक्वेरियम एच इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 40 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको गिवन है क्या क्या आपको कवर करना है, बॉटम फेस कवर करना है, साइड फेसेस कवर करने हैं, और बैक फेस कवर करना है। तो फ्रंट फेस नहीं कवर करना है और टॉप फेस नहीं कवर करना है। तो आप क्या करिए, टोटल सरफेस एरिया जो इस एक्वेरियम का होगा उसमें से आप क्या करिए, टॉप फेस और फ्रंट फेस का एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एरिया कवर करना है। जितना एरिया कवर करना है उतने ही एरिया आपका ज़रूरत होगा पेपर का, यही फाइंड आउट करना, फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड। तो एरिया ऑफ पेपर जो ज़रूरत है वो कितना होगा, आपको जो फेसेस कवर करने हैं उसका एरिया, तो जो फेसेस कवर करने हैं उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल एरिया फाइंड आउट कर लीजिए,
फिर आप क्या करिए, आपको दिख रहा है कि टॉप फेस नहीं कवर करना है और फ्रंट फेस नहीं कवर करना है, तो फ्रंट फेस और टॉप फेस का एरिया माइनस कर दीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, बॉटम फेस का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, साइड फेस का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए और बैक फेस का एरिया फाइंड आउट करके क्या करिए, आप ऐड कर दीजिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ फ्रंट फेस आपको दिख रहा है, फ्रंट फेस यहाँ पे इस तरीके से, फ्रंट फेस क्या हो जाएगा L इंटू एच। तो एरिया ऑफ फ्रंट फेस क्या हो जाएगा, दैट इज जिसको कि हम A1 लिख रहे हैं, A1 इज इक्वल टू 80 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। L कितना है 80 है, आपको दिख रहा है L कितना है 80 सेंटीमीटर, और H कितना है आपके पास 40 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया 80 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ फ्रंट फेस जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्रंट फेस कितना आ गया 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ टॉप फेस देख लीजिए, टॉप फेस आप देख रहे हैं, टॉप फेस का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड। टॉप फेस का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ आपके पास क्या है 80 सेंटीमीटर और ब्रेड क्या है 30 सेंटीमीटर। तो टॉप फेस का एरिया जिसको कि हमने A2 लिखा हुआ है, A2 इज इक्वल टू वॉट 80 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फ्रंट फेस का एरिया आ गया, आपको टॉप फेस का एरिया आ गया। अब आप क्या करिए, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जिसको कि हम यहाँ A3 लिख रहे हैं, A3 इज इक्वल टू ट्वाइस इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। क्लियरली आपको दिख रहा है ये क्या है, क्यूबॉइड इन शेप है, ये कहा भी गया है, देखिए क्यूबॉइड, ये आपका एक्वेरियम क्या है, क्यूबॉइड के फॉर्म में है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ट्वाइस इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक्वेरियम जिसको कि हमने यहाँ पे A3 लिखा हुआ है, A3 इज इक्वल टू ट्वाइस इन ब्रैकेट 80 इंटू 30 प्लस ऑफ 30 इंटू 40 प्लस ऑफ 80 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ट्वाइस इन ब्रैकेट, देखिए 80 इंटू 30 इज इक्वल टू 2400, 30 इंटू 40 इज इक्वल टू वॉट दैट इज 1200 एंड 80 इंटू 40 इज इक्वल टू वॉट दैट इज 3200। सो A3 क्या आ गया आपके पास 2 इन ब्रैकेट 2400 प्लस 1200 प्लस 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करिए, A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 6800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो A3 आ गया 2 इंटू 6800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हैं कि A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13600 सेंटीमीटर स्क्वायर। A3 क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक्वेरियम। तो आपको क्या मिला, एरिया ऑफ फ्रंट फेस मिल गया। एरिया ऑफ फ्रंट फेस आपके पास कितना है 3200। एरिया ऑफ फ्रंट फेस आपके पास कितना है 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टॉप फेस कितना है आपके पास 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया कितना है आपके पास 13600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्लियरली एरिया ऑफ द कलर्ड पेपर वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, सपोज करते हैं ये A4 है, A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A1 प्लस A2। देखिए आपको फ्रंट फेस और टॉप फेस तो कवर करना ही नहीं है, ठीक है ना, आपको क्या कवर करना है बॉटम फेस, साइड फेस और बैक फेस। तो फ्रंट फेस और टॉप फेस नहीं कवर करना है, तो टोटल सरफेस एरिया में से आप क्या करिए फ्रंट फेस का एरिया और टॉप फेस का एरिया माइनस कर दीजिए। तो हम यही कर रहे हैं, दोनों को ऐड करके टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर रहे हैं। सो A4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13600 माइनस 3200 प्लस 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिल जाएगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप कह सकते हैं कि क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड। तो आपको जो पेपर की ज़रूरत है या जो रिक्वायर्ड पेपर है उसका एरिया कितना है, उसका है 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। या बोल सकते हैं 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर की ज़रूरत है बॉटम फेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस को कवर करने के लिए। चलिए फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 3:2:1। लेंथ ब्रेथ और हाइट का आपको रेशियो गिवन है 3:2:1 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 88 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। आपको क्या गिवन है, आपको रेशियो गिवन है लेंथ ब्रेथ और हाइट का, आपको रेशियो गिवन है लेंथ ब्रेथ और हाइट का 3:2:1। टोटल सरफेस एरिया गिवन है 88 मीटर स्क्वायर। कितना गिवन है 88 मीटर स्क्वायर। आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करिए, आप लेंथ ब्रेथ और हाइट एज्यूम कर लीजिए। सो जिस रेशियो में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करिए एज्यूम कर लीजिए। सो 3:2:1 गिवन है आपको क्या लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो आप एज्यूम कर लीजिए लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है, लेंथ ब्रेथ और हाइट वो क्या है 3x मीटर, 2x मीटर एंड x मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब आप लेंथ को 3x मीटर एज्यूम कर रहे हैं,
ब्रेथ को 2x मीटर एज्यूम कर रहे हैं और हाइट को x मीटर एज्यूम कर रहे हैं। सो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा ट्वाइस इन ब्रैकेट 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 3x इंटू एक्स मीटर स्क्वायर। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ट्वाइस इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 3x इंटू एक्स मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्या है सरफेस एरिया, तो a इज इक्वल टू क्या 2 इन ब्रैकेट ये देखिए 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू ट्वाइस इन ब्रैकेट 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 11x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आया 22x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब a क्या है, a सरफेस एरिया है, यहाँ बोल सकते हैं a क्या है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है 88 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन दैट द सरफेस एरिया इज 88 मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट 88 मीटर स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 22x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 88 है। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, क्या करिए 22 को ट्रांसपोज करिए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 88 डिवाइड बाई 22। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, और देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप आसानी से लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बता सकते हैं। लेंथ क्या है आपके पास, लेंथ है यहाँ पे देखिए 3x मीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। ब्रेड्थ क्या है आपके पास, देखिए ब्रेड्थ है 2x मीटर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू व्हाट दैट इज 4 मीटर। और हाइट आप देख रहे हैं, हाइट आपने x मीटर एज्यूम ही किया है, तो हाइट कितना हो गया आपके पास 2 मीटर। सो लेंथ भी मिल गया, ब्रेड्थ भी मिल गया और हाइट भी मिल गया। लेंथ कितना आया 6 मीटर, ब्रेड्थ आया 4 मीटर और हाइट कितना आया 2 मीटर। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों नहीं गिवन था, लेकिन आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का क्या करते हैं रिलेशन गिवन था, मतलब रेशियो गिवन था और सरफेस एरिया गिवन था। तो आसानी से आपने क्या किया लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को एज्यूम किया और फिर आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया जो आपने एज्यूम किया था उसके बेस पे। फिर आपने क्या किया, जो आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट किया था उसको इक्वल कर दिया किसके, जो आपको सरफेस एरिया गिवन था, वहाँ से आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल गई और उसके बाद आपने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंट इन सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोई कंटेनर है, ठीक है ना, कोई क्या है कंटेनर है, तो इसमें क्या रखा गया है, इसमें बोल रहे हैं कि पेंट रखा गया है। कोई कंटेनर है जिसमें क्या है पेंट है, ठीक है, जिसमें क्या है पेंट है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो पेंट है उससे कितने ब्रिक्स पेंट किए जा सकते हैं, जो कि ब्रिक्स की क्या आपको डायमेंशंस गिवन है, या बोल सकते हैं ब्रिक्स का साइज़ गिवन है। ब्रिक्स का साइज़ आपके पास कितना है 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। सो आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास ब्रिक्स हैं, ठीक है, आपके पास क्या है ब्रिक्स हैं। तो आपको बताना है कि इसमें जो पेंट है, पेंट से ये कहा गया है कि ये जो कंटेनर है, कंटेनर में जो पेंट है उससे 9.375 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वही पेंट किया जा सकता है। तो आप बताइए कि ये जो साइज़ गिवन है इस साइज़ के कितने ब्रिक्स पेंट किए जा सकते हैं, ठीक है ना, इससे क्या हो कितने ब्रिक्स पेंट किए जा सकते हैं ये बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि इसमें जो पेंट है उससे इतना ही जो है एरिया पेंट किया जा सकता है। तो आप क्या करिए 1 ब्रिक का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, क्या करिए 1 ब्रिक का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लीजिए और आप एज्यूम कर लीजिए कि x नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट किए जा सकते हैं गिवन पेंट जो है, क्या बोल सकते हैं कंटेनर में जो पेंट है उससे x नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट किए जा सकते हैं। तो आप x नंबर ऑफ ब्रिक्स का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो जो x नंबर ऑफ ब्रिक्स का एरिया होगा वो क्या होगा, ये गिवन एरिया के इक्वल होगा, तभी तो हम x नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट कर पा रहे हैं। तो आप क्या करिए x नंबर ऑफ ब्रिक्स का एरिया फाइंड आउट करके उसको इसके इक्वल कर दीजिए, वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब गिवन क्या है, देखिए गिवन है आपको लेंथ ऑफ ब्रिक L इज इक्वल्स टू 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक B इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ब्रिक H इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर।
यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक क्या हो जाएगा, देखिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सो आप वैल्यूज रख दीजिए। सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू वॉट, सर्फेस एरिया को हम ए लिख रहे हैं तो ए इज इक्वल टू वॉट, 2 इन ब्रैकेट 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 22.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट देखिए 22.5 इंटू 10 225, 10 इंटू 7.5 ये कितना हो जाएगा 75, 22.5 इंटू 7.5 ये कितना हो जाएगा 168.75। सो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इन ब्रैकेट 225 प्लस 75 प्लस 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है उनको ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 222 प्लस 75 प्लस 168.75 को ऐड कर दिया तो कितना मिला 468.75। सो ए इज इक्वल टू 2 इंटू 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको एरिया मिल गया, ठीक है ना, वन ब्रिक का सरफेस एरिया मिल गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको गिवन है कि जो कंटेनर में पेंट है उससे आप 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया ही पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे आप 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो वैल्यू गिवन है ये मीटर स्क्वायर में गिवन है और आपने ब्रिक्स का जो सरफेस एरिया फाइंड आउट किया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड आउट किया। तो आप क्या करिए, आप इसको भी चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो फर्दर इसको आप लिख सकते हैं 9.375 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कि जो कंटेनर में पेंट है उससे आप 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया जो है वो आप पेंट कर सकते हैं। अब आप एज्यूम कर लीजिए कि आप क्या एक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कंटेनर पेंट है उससे क्या कर सकते हैं, एक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं। तो वन ब्रिक का सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट किया है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स ब्रिक का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एक्स ब्रिक का सरफेस एरिया मिल गया, कितना मिल गया, एक्स इंटू 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको कि आप लिख सकते हैं 937.5 एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपने टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट किया, ये किससे पेंट किया है, पेंट में जो मतलब जो पेंट कंटेनर में था उसी से पेंट किया है। कंटेनर में जो पेंट था उससे आप 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ही पेंट कर सकते थे। तो क्लियर सी बात है कि ये जो एरिया है ये क्या होगा, ये एक्स ब्रिक के एरिया के इक्वल होगा, मतलब एक्स ब्रिक का जो सरफेस एरिया उसके इक्वल होगा ये जो गिवन एरिया जो कि गिवन था कि आप कंटेनर में गिवन पेंट से आप पेंट कर सकते थे जितना एरिया, तो वो एरिया क्या होगा एक्स ब्रिक के एरिया के इक्वल होगा। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं 937.5 एक्स इज इक्वल टू 93,750। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 93,750 डिवाइड बाई 937.5 एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 100। सो x क्या था, x आपने लिखा था नंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब x ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, ये आपने बताया था। तो टोटल कितना ब्रिक पेंट कर सकते हैं आप 100 ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं, जिसका कि साइज़ आपको गिवन है, मतलब गिवन साइज़ के आप 100 ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं, जो कि किससे पेंट कर सकते हैं, जो कंटेनर में पेंट आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेजर ऑफ अ टेक्स्ट बुक आर 22 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। It is to be covered with brown paper. If each book requires 164 centimeter square of more paper for folding, how much paper is required to wrap 85 such text books? अब देखिए आपको क्या गिवन है, बुक्स का साइज़ गिवन है, ठीक है ना, बुक्स का डायमेंशंस गिवन है आपको, और बुक को क्या करना है, कवर करना है विथ ब्राउन पेपर, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि हर एक बुक के लिए क्या क्या है 164 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा पेपर की ज़रूरत पड़ रही है फोल्डिंग के लिए, ठीक है ना। बुक कवर करना आपको समझ में आ रहा होगा, तो बुक कवर करते समय पेपर फोल्ड करते हैं ना इनसाइड, तो फोल्डिंग के लिए 164 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ रहा है क्या, पेपर का, ठीक है। 164 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर पेपर, मतलब ज़्यादा पेपर की ज़रूरत पड़ रही है फोल्डिंग के लिए।
तो अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच पेपर इज रिक्वायर्ड टू रैप 85 सच टेक्स्ट बुक। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वन बुक के लिए कितने पेपर की ज़रूरत होगी, वन बुक के लिए फाइंड आउट के लिए कितने पेपर की ज़रूरत होगी। अब और आप क्या करिए, 85 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 85 बुक के लिए पता चल जाएगा कि कितने पेपर की ज़रूरत होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है क्लियरली कि लेंथ कितना है, लेंथ है 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 11 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, हाइट है 3 सेंटीमीटर। लेंथ 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ 11 सेंटीमीटर और हाइट कितना है, हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो आप देखिए जब बुक आप कवर करेंगे तो आप देख रहे हैं क्लियरली आप क्या करेंगे, आप ये टॉप फेस कवर करेंगे, ठीक है, बॉटम फेस कवर करेंगे और ये साइड फेस कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। जब आप बुक कवर करते हैं तो आप क्या करते हैं, बुक के 3 साइड्स कवर करते हैं या 3 फेसेस कवर करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, बॉटम फेस कवर करते हैं, टॉप फेस कवर करते हैं और एक साइड फेस या आप बोल सकते हैं बैक फेस कवर करते हैं। तो आप क्या करिए, टॉप फेस का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, बॉटम फेस का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए और ये बैक फेस का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए और 164 सेंटीमीटर स्क्वायर उसमें ऐड कर दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि वन बुक कवर करने के लिए आपको कितने पेपर की ज़रूरत हो रही है। फिर आप आसानी से 85 बुक्स कवर करने के लिए जितने पेपर की ज़रूरत होगी वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ बॉटम फेस, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि बॉटम फेस का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, ये है 22 और ब्रेथ कितना है 11। तो बॉटम फेस का एरिया कितना हो जाएगा 22 इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ बॉटम फेस, जिसको कि आपने यहाँ पे A1 बोला हुआ है, A1 इज इक्वल्स टू 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ टॉप फेस ये क्या होगा, ये एरिया ऑफ बॉटम फेस के इक्वल होगा। क्लियरली आपको दिख रहा है जो टॉप फेस है वो क्या, टॉप फेस एंड बॉटम फेस आइडेंटिकल, तो जो टॉप फेस का एरिया होगा वो क्या होगा, बॉटम फेस के एरिया के इक्वल होगा, या बोल सकते हैं जो बॉटम फेस का एरिया होगा वही जो है वो टॉप फेस का एरिया हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ टॉप फेस, जिसको कि हम A2 लिख रहे हैं, A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बॉटम फेस। सो यहाँ से एरिया ऑफ टॉप फेस क्या हो जाएगा, मतलब A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फर्दर देखिए एरिया ऑफ बैक फेस, एरिया ऑफ बैक फेस देखिए आपको दिख रहा है लेंथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ बैक फेस जिसको कि हम A3 लिख रहे हैं, A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोल सकते हैं A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है कि बुक को कवर करने के लिए, बुक जब आप कवर कर रहे हैं तो 164 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा पेपर लग रहा है फोल्डिंग के लिए। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर फोल्डिंग, जिसको कि आप A4 बोल रहे हैं, A4 इज इक्वल टू क्या है 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या मिला, आपको यहाँ पे मिल गया एरिया ऑफ बॉटम फेस 242 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ टॉप फेस जिसको कि आपने A2 बोला है 242 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ बैक फेस ये कितना आ गया आपके पास A3 जो कि आपके पास क्या है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर फोल्डिंग A4 ये कितना है आपके पास 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लियरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि वन बुक को कवर करने के लिए कितना पेपर ज़रूरत है, तो आप कितने पेपर की ज़रूरत है। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर वन टेक्स्ट बुक A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। सो यहाँ पे वैल्यूज़ रख दीजिए। सो A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इन ब्रैकेट क्या लिख सकते हैं A1 कितना है आपके पास 242, A2 कितना है 242, A3 कितना है 66 एंड A4 कितना है 164। सो A इज इक्वल्स टू क्या आ गया 242 प्लस 242 प्लस 66 प्लस 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 714 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आया, या एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर वन टेक्स्ट बुक, या बोल सकते हैं एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू कवर वन टेक्स्ट बुक। लेकिन आपको पूछा क्या है, आपको पूछा गया है हाउ मच पेपर इज रिक्वायर्ड टू रैप 85 टेक्स्ट बुक। तो आप क्या करिए, आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पेपर नीडेड फॉर 85 सच टेक्स्ट बुक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 85 इंटू 714 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 85 इंटू 714 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 60,690। तो एरिया ऑफ पेपर नीडेड फॉर 85 बुक्स कितना आ गया 60,690 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको सरफेस एरिया समझ में आया होगा। सरफेस एरिया पे जो हम लोगों ने एग्जांपल्स किए वो एग्जांपल समझ में आया होगा। तो देखिए आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं जो हमने कंसेप्ट आज पढ़ा हुआ है, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।